दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप उसे भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिकूज लेजीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ रिकू के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। और जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, किसी नाम या किसी व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। और लेजीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आलस। रिकूज लेजीनेस मतलब कि रिकू का आलस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिकू वॉज आ लेज़ी रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ सिर्फ एडजेक्टिव या फिर नाउन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, लेज़ी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, और रैबिट खरगोश। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? रिकू वॉज आ लेज़ी रैबिट मतलब रिकू एक आलसी खरगोश था। चलिए आगे देखिए। ही नेवर डिड एनी वर्क। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया है नेगेटिव वर्ड के रूप में। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्क मतलब काम करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही नेवर डिड एनी वर्क, उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। ही वॉकड एंड हॉप्ड स्लोली। दोस्तों, वॉक का मतलब होता है चलना, और होप का मतलब होता है फुदकना, और स्लोली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है, और ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो स्लोली का मतलब हो गया धीरे धीरे, और ये एडवर्ब है। ही वॉकड एंड होप्ड स्लोली मतलब वह धीरे चलता था और धीरे फुदकता था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेज़ी। क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर मतलब वह हर जगह लेट होता था, हर जगह वो देरी से पहुंचता था, लेट होता था, विलम्ब से होता था। क्योंकि बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेज़ी, क्योंकि वो स्लो था मतलब कि वो मंद था, एंड लेज़ी और वो आलसी था। चलिए आगे देखिए। His parents used to warn him। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग वाक्य में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर हुआ करता था, तो वहां पर used to का प्रयोग किया जाता है। और used to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। warn का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। His parents used to warn him मतलब उसके माता पिता उसे चेतावनी देते थे, चेतावनी दिया करते थे। सन बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। क्या मतलब हुआ? और लीव का मतलब था छोड़ना। तो जो उसके माता पिता थे वो उसको चेतावनी देते थे, बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट मतलब बेटा कृपया करके
आप इस बुरी आदत को छोड़ दो, ऑफ लेजीनेस, और आलस की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो उसके माता पिता थे वो उसको चेतावनी देते थे कि बेटा कृपया करके आप इस ये जो बुरी आदत है आलस की, इसको छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफ़र, और सफ़र का मतलब होता है किसी परेशानी का, संकट का सामना करना। दिस कैन मेक यू सफ़र मतलब ये जो है आलसपन, दिस कैन मेक यू सफ़र, ये आपको सफ़र करा सकता है, मतलब इससे आपको संकट हो सकता है, इससे आपको परेशानी हो सकती है। चलिए आगे देखिए। बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पे का मतलब होता है कुछ अदा करना, देना, पे मतलब देना, और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, और देयर मतलब उनकी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस, लेकिन रिकू ने उनकी सलाह, एडवाइस मतलब उनकी सलाह पर, उनके सुझाव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। वन डे रिकू वॉज लाइंग अंडर आ शेडी ट्री। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी, और आप देखेंगे जो इस तरह के वाक्य होते हैं उनकी टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आप देखेंगे। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और जब आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा, और यदि प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है रिकू, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। और लाई का मतलब होता है लेटना, और शेडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छायादार। ट्री छायादार, शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन रिकू एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अंडर मतलब नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन रिकू एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। चलिए आगे देखिए। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, ये रैबिट का मतलब खरगोश, और ये एक प्लूरल नाउन है रैबिट्स मतलब एक से अधिक खरगोश हैं। तो ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय, मतलब आसपास, मतलब कि कुछ खरगोश आसपास खेल रहे थे। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। तभी अनदर रैबिट नेम्ड टीकू केम रनिंग एंड सेट, क्या मतलब हुआ? जस्ट देन मतलब कि तभी अनदर रैबिट मतलब एक दूसरा जो रैबिट था, खरगोश था, नेम्ड टीकू। नेम्ड टीकू मतलब टीकू नाम का, या कह सकते हैं टीकू नामक एक जो दूसरा खरगोश था। केम रनिंग मतलब दौड़ता हुआ आया, एंड सेट और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, रन अवे मतलब होता है भाग जाना, रन अवे मतलब कि भागो। द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तभी जो एक खरगोश था, टीकू नाम का जो एक खरगोश था, वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और उसने कहा कि दोस्तों रन अवे मतलब कि भागो। द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर, जो भेड़िया है वो यहाँ आ रहा है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही विल ईट ऑल ऑफ अस, वह हम सबको खा जाएगा। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर। ऑल द रैबिट्स रैन अवे,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रन मतलब होता है दौड़ना, और रन की सेकंड फॉर्म है रैन। रन रैन रन होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, मतलब ये सुनकर सारे जो खरगोश थे रैन अवे, वो भाग गए। चलिए आगे देखिए। बट रिकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट अप का मतलब होता है उठना या फिर खड़े होना। तो क्या अर्थ हुआ? बट रिकू डिड नॉट गेट अप, लेकिन जो रिकू था वो नहीं उठा। बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस मतलब अपने आलस के वजह से जो रिकू था वो नहीं उठा। ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। द वुल्फ इज़ फार अवे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। फार अवे का मतलब होता है दूर होना। तो उसने क्या सोचा? ही थॉट, उसने सोचा। द वुल्फ इज़ फार अवे मतलब जो भेड़िया है वो दूर है। आई कैन स्लीप आ लिटिल मोर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। बड़े छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इन शब्दों की आपको ज़रूरत होती है। लिटिल मोर का मतलब होता है थोड़ा और। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों आपको और समझ में आ ही गया होगा कि जब एक खरगोश जिसका नाम टीकू था वो भागता हुआ आया और उसने बताया कि दोस्तों एक जो भेड़िया है, वुल्फ है, वो आ रहा है और वो हम सबको खा जाएगा। तो ये सुनकर जो खरगोश थे वो सारे खरगोश भाग गए, लेकिन जो रिकू था वो खड़ा नहीं हुआ, वो नहीं उठा अपने आलस की वजह से। उसने सोचा द वुल्फ इज़ फार अवे, कि जो भेड़िया है वो दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। सून, सून मतलब जल्दी ही, जल्दी। द वुल्फ केम देयर, जो वुल्फ था, भेड़िया था, केम देयर वो वहाँ आ गया। रिकू कुड नॉट रन अवे। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है और कुड का जो यूज़ है, जो स्ट्रक्चर है, आप उसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और जब आप पास्ट में और जब आप कुड का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग नॉट के बाद किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रिकू कुड नॉट रन अवे, मतलब रिकू नहीं दौड़ सका, या कह सकते हैं रिकू नहीं भाग सका। द वुल्फ पाउंस्ड एंड किल्ड हिम। दोस्तों पाउंस का मतलब होता है अचानक किसी पर कूद पड़ना, किसी पर हमला कर देना। द वुल्फ पाउंस्ड, जो वुल्फ था, भेड़िया था, पाउंस्ड वो उछला मतलब वो कूदा, एंड किल्ड हिम और उसको उसने मार दिया, मतलब उसने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। चलिए आगे देखिए। दस, इस प्रकार रिकू लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। LOSE, लूज का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। LOST, लॉस्ट मतलब सेकंड फॉर्म है। 10, इस प्रकार रिकू लॉस्ट हिज लाइफ, मतलब इस प्रकार रिकू ने अपने जीवन को गंवा दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, सिर्फ अपने आलस की वजह से, सिर्फ अपने आलस के कारण रिकू ने अपने जीवन को गंवा दिया। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा हमने देखा कि जो रिकू जो एक बहुत ही आलसी किस्म का, आलसी टाइप का एक खरगोश था, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते थे कि आप अपने आलस को दूर करो, और ये एक बुरी आदत है, लेकिन वो नहीं समझता था और आलस के कारण उसे अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो गया सिर्फ उसके आलस के कारण। तो दोस्तों हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो आलस है वो अच्छी चीज़ नहीं है। आलस करने से हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।